जानलेवा भी साबित हो सकता है। ये एस्ट्राजेनेका की कोविड वैक्सीन कोविशील्ड 150 से ज्यादा ममालिक में वसी पैमाने पर इस्तेमाल की गई है। बरतानिया में दायर किए गए एक मुकदमे में दावा किया गया है कि एस्ट्राजेनेका की कोविड वैक्सीन मौत और शदीद जख्मों का बाइस बनी और तकरीबन 50 मुतासरीन के लिए 100 मिलियन पाउंड तक हर्जाने का मुतालबा किया गया। वाह, कैसा देखा जियो वाले हो, ये खबरें दिया करो, मैं फिर आपको साथ दूंगा। अगर आप उनका साथ दोगे मैं ताबड़ से कर देता, तुम्हें पता है मेरा। तो जनाब ये देखे, मैंने जब कोरोना की वैक्सीन निकाली थी मैंने उसको ना लगाए, मेरे बयान सुनते जाए। तो आज देखें रिपोर्टें नजर आ गई कि कितने लोगों को साइड इफेक्ट होते, तो उसके जिम्मेदार कौन? HEC वाले, पंजाब हेल्थ, वफाक हेल्थ, जितने करते छते थे सारे थे। तो पाकिस्तान आर्मी को किसने बचाया? तिब्बे नबी की टीम ने। देखा कसौन फेर रहा है पूरा तुम्हारी WHO को, तुम्हारे जली माफिया की ऐसी की तैसी करशर शचर दिला लो। देखो छोटा गेम करता क्या तुम्हारा। तो ये बात है जनाब, आगे सुने, ये बात भी हो गई। आगे सुने, बड़े बड़े बंदे हैं, ये डॉक्टर जमील अख्तर साहब है। मैंने कहा बड़े बड़े बंदों की इधर क्लास है। देखें मिसाल के तौर पे जब भी किसी को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है, हाँ जी, जैसे आपको हुई, जैसे मुझे हुई, हाँ जी, रीढ़ की हड्डी कट जाती है, हाँ जी, तो उसका पेशाब का कंट्रोल खत्म हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल। तो मैंने रीढ़ की हड्डी तोड़ी, तुम्हारी तो एक्सीडेंट हुआ ना, तो मैंने रीढ़ की हड्डी तोड़ी, तोड़ के खुद तोड़ी, तजर्बे के लिए तोड़ी। तुम्हारा कोई डॉक्टर पैदा होकर खुद तोड़े, फिर उसको जोड़ के दिखाए, फिर पैरालाइज हो गए उसका इलाज करके दिखाए, पेशाब निकल जाए पेशाब सही करके दिखाए। मैं तुम्हें मान जाऊं डॉक्टर फोटो का भी जली माफी हो तुम्हारी सबकी ऐसी भी तैसी। ये तजर्बे हमने कर लिए हुए हैं, ये तजर्बे करके पूरा तजर्बे पर, क्योंकि हमने जिंदगी और मौत अपने तली पे रख के रखी थी। जैसे आज बोल रहे हैं ना, हम जिंदगी और मौत अपने तली पे रख के गर्दनों की परवाह ना करते हुए अपनी कौम के, अपने लोगों का ख्याल कर रहे हैं, अपने लोगों की सेहतों का बगाड़ नहीं पैदा हो रहे। इसी तरह हमने गर्दनें अपनी पहले कटवाई है, मौत को अपने सामने देखा है। जब इंसान ने अब मौत को अपने सामने देख लिया होता है ना, फिर उसको किसी चीज का फिक्र नहीं होता, डर नहीं होता। याद रखो। तो जमील अख्तर साहब, मैंने रीढ़ की हड्डी खुद तोड़ी हुई, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी तो इंजरी हुई है। अच्छा आगे सुने। जिसे हम कहते हैं खता हो जाता है किसी वक्त भी, मतलब खता क्या आपका होता ही नहीं है, होता ही नहीं, ठीक, या आपको नाली डालनी पड़ती है, ठीक है, या आपको मुस्तकिल उसे निकालना पड़ता है, ड्रेन करना पड़ता है। तो जब मेरे साथ ये वाकया पेश आया तो मैंने इसको उस वक्त पढ़ा, मैं मेडिकल स्टूडेंट था, काफी देखने के बाद, सोच विचार करने के बाद, तो मैंने कहा नहीं, इस तरह तो मैं जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल हो गई ना। आप हर वक्त नालियां बदलते रहेंगे। तो मुझे याद अब आप खुद सोचें कि ये नालियां बदलता रहा, सारा कुछ करता रहा, और मैंने नाली भी नहीं लगाई, मैंने मेडिकल का सहारा भी नहीं लिया, मैंने तकलीफ बर्दाश्त की, मैंने पेन किलर भी नहीं खाई। मुझे सख्ती से आया था मेरा बाप का कि पेन किलर भी नहीं खाने। देखें मुझे बड़ी तकलीफ होती थी, बड़ी तकलीफ होती थी, की बर्दाश्त। फिर एक स्टेप आया, बाप ने बोला थोड़ा तुम्हारा इलाज शुरू होना है। जब बाप ने इलाज तरीके का समझाया सब कुछ, उसने कहा ये मैं मुंह से बात नहीं निकालना चाहिए, कॉपी है ना, फोटो कॉपी छोड़े। तो 12 देखे आपके सामने, जीता हूँ, जागता हूँ, दौड़ता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, भागता हूँ, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं, अल्लाह का शुक्र है। और ये देखें, ये डॉक्टर होने के बावजूद पैरालाइज है, चल नहीं सकता, सही चलते ही नहीं। चल के दिखाए इसको, दौड़ के दिखाए, दौड़ के दिखाए। जाओ अमेरिका के बाद, जाओ लंदन के बाद, दौड़ के दिखाओ। ये खुद अपना इलाज नहीं कर सकता तो किसी का क्या करेंगे? किसी का नहीं कर सकते। लगी से डॉक्टर जमील अख्तर साहब, जहां से PhD खत्म होती है ना, वहां से स्टार्ट होती है तिब्बे नबी। ये है इलाज, ये है। उस वक्त एक फैसला किया कि मैं आजमा के देखता हूँ कि क्या मैं कंट्रोल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। वाह, वाह, और वाह। वो इतना सच्चा फैसला था, या इतना अल्लाह पे डिपेंड करके, क्योंकि मैंने तवक्कल था। तवक्कल नहीं, तवक्कल तुम्हारे, तुम पे शुक्र करो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें अकल दे दी कि तूने पैप नहीं डाला। ये जो आपके पेशाब यूरिन में डालते हैं, यकीन करें ना डलवाया करें। ये नाक में पैप डालते हैं, ना डलवाया करें। ये इधर कट वट करके ये आपके जो लगाते हैं ना, ये ऑक्सीजन, ये ना लगवाया करें। ये आपकी जिंदगी खराब कर देंगे। ये जो दिमाग में लगाते हैं ना, पाइप का पानी आगे दिमाग में, सर्जरी करके पैप लगाते हैं, ना लगाया करें। कोई पैप आपके, ये जो प्रोस्टेट का बैग लगाते हैं, प्रोस्टेट का बैग ना लगाया करें, ना सर्जरी करें। खुदारा बच जाए। ये देखे अपने मुंह से इकरार कर रहे हैं, बच जाए। मैंने प्रैक्टिकली किए हैं सारे, मुझे पता है, मैंने करके देखे। फिर मैं आपको कहता हूं बच जाए इनसे। ये माफिया बहुत बड़ा, ये सिर्फ आपको कट वट करके पहच करके भेज देता है। आप सही हो या ना हो, कितना बुरा लगता है आपका बैग लगा होगा।
पोटी का बैग और पेशाब का बैग, 2 बैग आप लगा लेंगे, कितने बुरे लगेंगे। अल्लाह ताला ने आपको सिस्टम दिया कि जाके वॉशरूम में जाके करके आएंगे, 24 घंटे आप अपने सोने के बिस्तर में भी आपके वो बैग लगे हों, सोने के बिस्तर में भी आपको बैग लगे हों। सोचने की बात, ये माफिया, इसको कुछ नहीं पता, ये जरासीम फैलाते हैं, गंद फैलाते हैं, ये गंदे लोग हैं। ठीक है, सेलमैन है ना, बाहर आज ये बता दिया डॉक्टर जमील अख्तर साहब का भी। अब आ जाए आगे, क्योंकि अब मैंने ये ले कि मेरा बेटा है जिसकी उम्र 12-13 साल के करीब है, वो बाहर गली में खेल रहा था, अच्छा खासा ठीक था। जब वो घर आया तो उसने कहा मुझसे चला नहीं जा रहा, हमने उसको लिटा दिया। थोड़ी देर के बाद, 2 घंटों के बाद पता लगा वो वॉशरूम तक भी चल के नहीं जा सकता, और हमने उसको दबाया, मालिश वगैरह की, और सुबह तक पता लगा कि उसकी बाजू भी कमजोर हो गई है। तो फिर हम डॉक्टर के पास चले गए, तो वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट हमने करवाया। तो ये क्या कंडीशन हो सकती है? देखिए, ये जो आपने हिस्ट्री दी है, ये टिपिकल हिस्ट्री है एक बीमारी की जिसको हम जीपी सिंड्रोम कहते हैं। हाँ, तो आपको मैं ये चैलेंज से कहता हूँ, ये किसी की जो आप अलामत बता रहे हैं कि जब आपने मालशबी की सब कुछ, तो वो डेंजर हालत में चला गया, तो इसमें तबीब के पास जाना चाहिए था आपको। आप अपने बेटे का इलाज नहीं किया, आप मेडिकल के पास चले गए। सोचने की बात है ना। मुझे बताते तो मुझे पता चल जाना था, मैंने देख के बता देना था, कोई रिपोर्ट की जरूरत नहीं। मुझे पता चलता था इसकी खराबी किधर है और इसने इलाज कैसे होना है और इसने सही कैसे होना है। तो आप अपने बच्चे का इलाज जनाब करने के लिए दूसरे के पास जा रहे हैं, तो उसने क्या इलाज आपका करना है? ना आपका इलाज हो सका, ना उसका हो सका। देखिए, स्टैंडिंग पैरालिसिस भी कहते हैं। आसान लफ्जों में, वो लोग जिनकी इम्यूनिटी कम होती है बच्चों में और बाज़ वक़्त बड़ी उम्र के लोगों में, उनके अंदर जो उनका इम्यून सिस्टम होता है वो अपनी ही नर्व्स के खिलाफ